हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी बार देखा जाता है कि जीएसटीआर 1 में जो हम लायबिलिटी डिक्लेयर करते हैं और 3B के थ्रू हम जो लायबिलिटी पे करते हैं उसमें डिफरेंस आता है। उस डिफरेंस की वजह से पहले भी नोटिस आते रहे हैं और इस डिफरेंस को हमने DRC 03 की हेल्प से जमा कराया है। बट अभी जीएसटीएन पोर्टल में एक नया फीचर आया है, वो है DRC 01B का। तो मैं एक बार फिर से सीए रोहित विश्नोई और आज मैं आपको बताने वाला हूँ DRC 01B क्या होता है, कैसे इसका रिप्लाई कर सकते हैं, कहां पर हम ये पोर्टल पर देख सकते हैं, क्या इसका पूरा प्रोसीजर होगा। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंस हम कैसे देख सकते हैं खुद भी। तो मैंने ऑलरेडी जीएसटी में लॉगिन कर रखा है। सर्विसेज में हमें जाना है, रिटर्न्स में जाना है, एक टैक्स लायबिलिटीज एंड आईटीसी कंपैरिजन का ये ऑप्शन आता था, पहले से आ रहा था ये। तो यहाँ पर आप फाइनेंशियल ईयर वाइज सर्च कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 23-24। ये देखिए इस तरह से ये टेबल आती है। अभी हमने अप्रैल की जो R1 में लायबिलिटी थी वो इतनी थी और 3B में जो लायबिलिटी है हमने यानी 100%, कोई डिफरेंस नहीं है। मई में भी बिल्कुल 100% है। तो यहाँ से हम वो डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि पहले डिफरेंसेस नहीं थे और पहले नोटिस नहीं आ रहे थे, बट अब एक इन्होंने एक ये पर्टिकुलर रेगुलरिटी, एक इंटीमेशन लॉन्च कर दिया है। क्या है ये इंटीमेशन? फॉर एग्जाम्पल आपने अप्रैल की जीएसटी R1 में लायबिलिटी जो दिखाई है वो दिखाई है 5 लाख रुपए और 3B में जो लायबिलिटी पे करी है वो करी है 2.5 लाख रुपए, यानी आपने 2.5 लाख रुपए कम डिपॉजिट करे हैं। तो इस 2.5 लाख रुपए का अब आपको, जैसे आपने अप्रैल की रिटर्न फाइल करी, इमीडिएट रिटर्न फाइल करने के बाद या मई के स्टार्टिंग में एक इंटीमेशन आएगा जिसे नाम दिया गया DRC 01B पार्ट ए। इसमें इंटीमेशन आएगा भैया कि आपने अप्रैल में R1 में लायबिलिटी ज़्यादा दिखाई थी और 3B में कम डिपॉजिट करी है, तो इस वाली लायबिलिटी को आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम नेक्स्ट मंथ की R1 आपको फाइल नहीं करने देंगे। तो 2.5 लाख रुपए का आपको जो रिप्लाई देंगे, पार्ट ए में इंटीमेशन आता है और पार्ट बी जो इसका होता है उसमें हम रिप्लाई फर्निश करते हैं। तो ये पूरा एक तरह से कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। DRC 01B एक कुछ नहीं है, एक इंटीमेशन है आपका। अगर डिफरेंस आ रहा है, अगर आपने R1 में ज़्यादा लायबिलिटी दिखा रखी है, 3 में कम दिखा रखी है, तो DRC 01 में आपका इंटीमेशन आ जाएगा। अब इसका रिवर्स केस देखते हैं। हो सकता है आपने 3B में 5 लाख दिखाई हो, R1 में 2.5 लाख दिखाई हो, तो इस केस में कोई भी इंटीमेशन नहीं आएगा क्योंकि डिपार्टमेंट के पास टैक्स ज़्यादा जा चुका है। तो एक तरह से पूरी वर्किंग मैंने आपको बता दी। अब इसके डिफरेंट क्वेश्चंस कहाँ से इसे देख सकते हैं वो हम समझते हैं। Written compliance in form DRC 01B intimation of difference in liability reported in statement of outward supply and then reported return। मतलब वही बता रहा है क्या है, एक इंटीमेशन है 3B और R1 का। आगे चलते हैं। When can DRC 01B filed? सिस्टम पहले चेक करेगा R1 और 3B के कंपैरिजन को और जैसे ही डिफरेंस निकलेगा एक ऑटोमेटिक आपके पास इंटीमेशन चला जाएगा। उस इंटीमेशन का जो पार्ट ए होगा उसे इंटीमेशन बोला गया और जो हम रिप्लाई उसका फर्निश करेंगे वो पार्ट बी में फर्निश करेंगे। If a taxpayer doesn't file response to form GSTR 1B for previous tax period, then for the subsequent tax period they will not be able to file। ये मैंने आपको बता दिया, अगर आपने पिछले महीने का DRC 01B का रिप्लाई नहीं कराया तो आप सब्सिक्वेंट पीरियड की R1 फाइल नहीं कर पाएंगे, तो आपको इमीडिएट रेस्पॉन्स देना है। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा आता है कि ऑन विच क्लास ऑफ टैक्स पेयर इज फॉर्म DRC 1 एप्लीकेबल। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है, including regular taxpayer, casual taxpayer who opted in or opted out of composition scheme, including SCZ। तो सब पे ये एप्लीकेबल होने वाला है। आगे चलते हैं। बहुत ध्यान से समझिए, थोड़ी वीडियो लंबी जरूर होगी बट सारे आपके जितने भी चीज़ें होंगी मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इफ़ आई हैव नॉट फाइल्ड DRC 01B फॉर द प्रीवियस डे, कैन आई स्टिल फाइल GSTR? नहीं, ये मैंने आपको बता दिया है। इफ़ यू हैव नॉट फाइल्ड DRC 01B पार्ट बी फॉर एनी पीरियड फॉर विच यू हैव रिसीव्ड इंटीमेशन, you will not be able to file GSTR 1।
तो ठीक है, हमने रिप्लाई नहीं करा, हम R1 फाइल नहीं कर सकते। बट अगर हमने रिप्लाई इमीडिएटली कर दिया कि R1 हम इमीडिएटली फाइल कर सकते हैं या हमें वेट करना पड़ेगा, उसका हम देखते हैं क्या बता रहा है ये। हाउ विल आई इंटीमेट दैट आई हैव टू सबमिट रिप्लाई इन फॉर्म DRC01 पार्ट बी। तो ये समझ लेते हैं। एक बार जब इंटीमेशन पार्ट 1B पार्ट जनरेट हो जाता है, एक रेफरेंस नंबर हमें मिल जाता है, वो हमारे SMS पर भी आता है, मेल पर भी आता है, और रिटर्न का जब हम लॉगिन करेंगे वहाँ भी मैं आपको बताऊँ, वहाँ से भी हम देख सकते हैं। उस रेफरेंस नंबर के बेस लेकर उसके अगेंस्ट हमें आपको रिप्लाई करना है। आगे चलते हैं। कैन फॉर्म DRC1B पार्ट बी फाइल मंथली और क्वार्टरली। भैया जो मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनके लिए मंथली है, जो क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं उनके लिए क्वार्टरली है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब जो हमारा क्वेश्चन था कि क्या अनब्लॉक होने में टाइम लगा, विल इट टेक टू अनब्लॉक द फॉर्म GSTM, व्हेन विल आई बी एबल टू फाइल GSTM। जैसे ही आप रिप्लाई करेंगे तो इमीडिएटली आपका वो अनब्लॉक हो जाएगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपकी नहीं आने वाली है। आगे चलते हैं। While entering the ARN for filing the reply for DRC part B if I am getting error, ये मैं भी आपको लेटर ऑन समझाऊंगा, इसे हम स्किप कर देते हैं, इसके आगे चलते हैं। देखिए हम कहाँ से वो देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो नोटिस आया है या नहीं आया। तो सबसे पहले हमें लॉगिन करना है, लॉगिन के बाद सर्विसेज, सर्विस के बाद रिटर्न्स, रिटर्न्स के बाद रिटर्न कंप्लाइंस। सर्विसेज पे गए, रिटर्न्स पे गए, रिटर्न कंप्लाइंस पे गए। इसके आगे आपका यहाँ पर अगर नोटिस आया होगा तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा लायबिलिटी मिसमैच, और व्यू पर हम टिक करेंगे। आगे चलते हैं। व्यू पर आप जैसे टिक करेंगे तो इस तरह से रेफरेंस नंबर होगा, DRC01B 22-23 पीरियड लिखा होगा, रिटर्न का पीरियड लिखा होगा। अगर क्वार्टरली रिटर्न फाइल करते हैं तो यहाँ क्वार्टर आ जाएगा। स्टेटस पेंडिंग, यानी हमने कोई भी रिप्लाई नहीं करा है। अब इसके अंदर क्या हो सकता है वो मैं दिखा देता हूँ। या आपने रेफरेंस नंबर पर क्लिक करा, सर्च करा, या उस पर डायरेक्ट क्लिक करें तो भी वो ओपन हो जाएगा। आप देखिए रेफरेंस नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, पीरियड से भी सर्च कर सकते हैं, स्टेटस से आप देख सकते हैं क्या स्टेटस है उसका। तो इस तरह से हमने, पहले मैं डायरेक्टली आपको नोटिस दिखा देता हूँ। देखिए जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रेफरेंस नंबर, GST नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम, फाइनेंशियल ईयर, पीरियड, स्टेटस, सब चीज़ें आ जाएंगी। तो ये नोटिस आया हुआ है क्या है, R1 में हमारी कितनी है 50 लाख रुपये, 3B में 25 लाख, यानी डिफरेंस कितना है 25 लाख रुपए का। ऐसे ही इन्होंने सेस का डिफरेंस निकाला, टोटल डिफरेंस हमारा 30 लाख रुपए का है। अब 30 लाख रुपए के अगेंस्ट आप क्या रिप्लाई करेंगे, जो रिप्लाई देंगे पार्ट बी में हमें रिप्लाई देना है। तो यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन बता रखे हैं, आप कह सकते हैं सेलेक्ट एंड एक्सप्लेन द रीजंस। एक्सेस लायबिलिटी पेड इन अर्लियर टैक्स पीरियड इन फॉर्म 3B, आपने प्रीवियस ईयर के प्रीवियस पीरियड में 3B में ज़्यादा जमा कर दिया था। फॉर्म R1 फाइल्ड विद इनकरेक्ट डिटेल एंड विल बी अमेंडेड इन नेक्स्ट। भाई हमने R1 में गलती से 2 बिल ज़्यादा डाल दिए थे, वो हम नेक्स्ट में अमेंड कर देंगे। सम ट्रांजेक्शन अर्लियर टैक्स पे विच कुड नॉट बी टेकन, मतलब जो प्रीवियस ईयर की हमने कुछ ट्रांजेक्शन नहीं दिखाए 3B में, हमने ऑलरेडी ले ली थी, बट R1 में हमने अब दिखाई हैं। मिस्टेक्स इन रिपोर्टिंग एडवांस रिसीव या एनी अदर रीज़न, इसमें से कोई से भी आप रीज़न सेलेक्ट कर इस रिप्लाई को आप सबमिट कर सकते हैं। अब अगर आगे चलते हैं, एक और चीज़, आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और एक बार देख सकते हैं डाउनलोड करके। ये डाउनलोड वाला इस तरह से आपको मिल जाएगा फॉर्मेट। अब देखिए अगर आपने जो डिफरेंस है, इफ़ यू हैव एंटर्ड द इनकरेक्ट ARN, हमने जो जमा करा था DRC03 का, हमने यहाँ पर डाल दिया, हमने DRC03 से जमा कर दिया, तो उसका ARN नंबर अगर आप इनकरेक्ट डालेंगे तो ये एरर देगा। तो यहाँ पर ARN नंबर बिल्कुल करेक्ट डालें। आगे चलते हैं। देखिए जब आप करेक्ट नंबर डालेंगे पेड द डिफरेंस, इस तरह से वो चीज़ आ जाएगी। इसके अलावा आप ये नीचे देख सकते हैं कि आप अगर ऑलरेडी पेड लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, फॉर्म R1 ऑलरेडी करेक्टेड, ये सब चीज़ें। तो आप अपना रिप्लाई इस तरह से फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुल मिलाकर गवर्नमेंट ने क्या करा है, एक स्पेसिफिक फीचर डाल दिया है कि अगर आपका डिफरेंस आएगा तो आपको हर एक महीने नोटिस मिलने वाला। पहले भी नोटिस आते थे बट वो इंटीमेशन नहीं होते थे, एक एडिशनल नोटिस में जाके एक फीचर होता था, वहाँ जाके हम देख लेते थे कोई नोटिस तो नहीं आया, और जो मिसमैच होता था वो DRC03 से हम जमा करा देते थे। बट अब इन्होंने क्या करा है, लायबिलिटी मिसमैच का एक स्पेसिफिक ऑप्शन दे दिया है। आपको ये हर एक महीने चेक करना पड़ेगा कि हमारा कोई लायबिलिटी मिसमैच है तो नहीं, और अगर पार्ट ए आपके पास आ गया है तो पार्ट बी में आपको रिप्लाई अपना फनिश करना है। अगर पार्ट बी आप रिप्लाई फनिश नहीं कर सकते तो आप सब्सिक्वेंट पीरियड की GSTR1 फाइल नहीं कर सकते।
तो दोस्तों ये थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो जीएसटी में स्टार्ट हो चुकी है। तो रिटर्न फाइल करने से पहले अपना ये एश्योर कर लें कि आपका कोई डिफरेंस ना हो, डिफरेंस है तो आपके पास उसका स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए। अगर आप रिप्लाई नहीं कर सकते तो आपकी जीएसटी रिटर्न फाइल करने को मना करेगा पोर्टल। तो इसलिए अब कोशिश ये करें कि अपना मंथली रिकंसाइल करते जाएं। जो मैंने मिसमैच वाली टेबल आपको बताई है उसे डाउनलोड करके अपने आप ही चेक करते जाएं, क्योंकि जब आप इसका रिप्लाई करेंगे और आपका डिफरेंस वाकई में निकला है तो आपको इसमें इंटरेस्ट वगैरह भी पे करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो रिकवरी प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट स्टार्ट हो सकती है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो आई थिंक बहुत वैल्यूएबल वीडियो हुई होगी आप लोगों के लिए। और अगर आप चाहते हैं इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार, धन्यवाद।